नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, आज बात बड़ी गंभीर है और बात काफ़ी चिंताजनक भी है। राम कहाँ है? कहाँ है राम? ये सवाल मैं अपने आप से भी कर रहा हूँ, ये सवाल मैं आपसे भी कर रहा हूँ, ये सवाल इस देश से भी कर रहा हूँ, ये सवाल इस देश की सत्ता से भी कर रहा हूं, या फिर जो सत्ता की लाइन में खड़े हैं उनसे भी कर रहा हूं। मेरे दोस्त, कहां हैं राम? ये एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है आज। क्यों? आपको पता ही होगा कि नरेंद्र मोदी के दिए 5 किलो अनाज की भीख से देश के 80 करोड़ लोगों ने आखिरकार रामनवमी मना ही ली। और सिर्फ इतना ही नहीं किया, भीख की लाइन में खड़े 5 किलो अनाज के लिए उनके बच्चे जा करके डीजे बजा करके, झंडा लहरा करके, गालियां दे दे करके, जुलूस निकाल करके कोशिश कर रहे थे कि कुछ ना कुछ हो। उन्हें भी राम की तलाश थी, चिल्ला रहे थे, ढूंढ रहे थे राम को गालियां दे दे करके। अब सवाल यह उठता है कि राम है कहां? कहां है राम? नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के गालीबाजों और गोलीबाजों के अंदर है राम, उनके मुख में है राम, उनके डीजे में है राम, उनकी गालियों में है राम, उनके अत्याचारों में है राम, उनकी लूट में है राम, उनके भ्रष्टाचार में है राम। कहां है राम? यह बहुत बड़ा सवाल बन गया है। इसीलिए मैंने इस सवाल को जानने की कोशिश की। मैं अज्ञानी आदमी हूं, कम से कम धर्म को तो बिल्कुल नहीं जानता। कोशिश करता हूं समझने की, समझ में नहीं आता। बड़ी कोशिश करता हूं इस बात की कि कहां है राम, ढूंढने की, ढूंढ नहीं पाता। मंदिर में जाता हूं, धकिया के निकाल दिया जाता हूं। एक झलक में कैसे मिल पाऊंगा राम से? कहां है राम? पैसे नहीं होते, लाइन लगाता हूं, देखता हूं अपने सामने पैसे वाले पहले जाकर राम को लूट ले जाते हैं। हमारे पहुंचते पहुंचते तक कुछ सेकंड बच पाते हैं। कहां है राम? और अब तो इस देश की सत्ता ने, खास करके नरेंद्र मोदी ने, राम को जय श्री राम में बदल दिया। एक दहशत छा गई है भारत में। एक वक्त था, आज की 40-50 साल पहले, जब जय भवानी के नाम से चिट्ठियां आया करती थी लोगों के घरों पर। थोड़ी बहुत समृद्धि जिनके घर पे होती थी, लूटने के नाम लिए जय भवानी का दस्तखत होता था, नाम लिखा रहता था, जय भवानी का नारा लिखा रहता था, और ये डाकू और चोर लुटेरे जय भवानी के नाम पे लूटा करते थे। आज जय श्री राम की उतनी ही दहशत इस देश में है जितनी कभी जय भवानी की हुआ करती थी। तो बात तो बनती है कि राम को ढूंढा जाए। कहां है राम? मैंने कहा, मेरे दोस्त, अगर राम है तो इन गालियों पर चुप क्यों है? अगर राम है तो इन भ्रष्टाचारियों पर चुप क्यों है? अगर राम है तो इनको सद्बुद्धि क्यों नहीं देते? किसी दूसरे के धर्म को, किसी दूसरे के समुदाय को गाली दे करके कम से कम राम को तो नहीं ढूंढा जा सकता, राम को तो नहीं पाया जा सकता। और इन नौकरी से मरहूम 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करके नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ लोगों की नौकरी छीनी, यानी 10 साल में 20 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। बिजनेस ठप कर दिया, व्यापार खत्म कर दिया, उत्पादन खत्म कर दिया, नौकरी के सारे चांसेस खत्म कर दिए। यहां तक कि सेनाओं में नौकरियां मिलती थी, उनको वॉचमैन बना दिया। महंगाई से कमर तोड़ दी। गैस सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, कल भी बढ़ गया।
पेट्रोल डीजल का भी दाम बढ़ रहा है, महंगाई से कमर टूट रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी बेतहासा मुंह बाए खड़ी है, रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, देश बिकता जा रहा है, शेयर मार्केट तबाह हो गया है, भारत रो रहा है, भारत गुलामी की कगार पे पहुंच गया है। और इस देश के 80 करोड़ लोगों के जो 5 किलो अनाज की भीख मांग रहे हैं और भीख की लाइन में खड़े हैं, उनके बच्चे राम के नाम पे उत्पात मचा रहे हैं। तो कहां है राम? किसके हैं राम? और फिर क्यों है राम? जब एक महिला के साथ बलात्कार होता है तब कहां सोते हैं राम? कहां रहते हैं राम? जब एक किसी मजलूम के साथ अत्याचार होता है, उसका घर गिरा दिया जाता है, उसको मटिया मेट कर दिया जाता है, उसको तबाह कर दिया जाता है, तब कहां होते हैं राम? जब इस देश को पूरा बेच और खरीद और धमका और लूट करके एक आदमी को दे दिया जाता है, तब कहां होते हैं राम? जब इस देश पर मुगलों का आक्रमण हुआ तब कहां थे राम? भारत को गुलाम होने दिया। जब अंग्रेज लुटेरे भारत आए तब कहां थे राम? भारत को गुलाम होने दिया। भारत न जाने कितने 100 साल गुलाम रहा, गुलामी झेलता रहा, और आज फिर एक बार अमेरिका और चीन के बीच फंसा भारत या अमेरिका की और या चीन की गुलामी करने के लिए मजबूर हो रहा है। यह सब कुछ नरेंद्र मोदी की देन है। लेकिन राम की तलाश है, गालियों में राम की तलाश है, गोलियों में राम की तलाश है, डीजे में राम की तलाश है, जुलूस में राम की तलाश है। एक छोटी सी बात कहता हूं मेरे दोस्त, बहुत साधारण सी, आपको समझ में आ जाएगी। शायद 5 किलो अनाज की भीख का कटोरा लिए खड़े उनके बच्चे ना समझ पाए, क्योंकि शायद उस बाप को, जो बाप 5 किलो अनाज की भीख के लाइन में खड़ा होकर के घंटों घंटों अपना समय बर्बाद कर रहा है, वो उसके पास समय ना हो अपने बच्चों को समझाने का, बताने का कि कहां है राम। पूरे देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहा है नरेंद्र मोदी, इस तरह से झंडा पकड़ाकर, इस तरह से गालियां सिखाकर, बताकर, गालीबाज बनाकर, और लोग भटक रहे हैं। तो कहां है राम? वही एक छोटी सी बात आपके सामने रख करके, बहुत छोटा वीडियो होगा ये, आप विश्वास कीजिए मेरे दोस्त। चाहे कोई भी ईश्वर हो, अगर है कहीं, तो मान लीजिए भगवान श्री राम पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, क्या उनके आचरण को आप देख रहे हैं कहीं राम के भक्तों में, या जो खुद को राम कहते हैं नरेंद्र मोदी में? कहीं दिखाई दिया मोदी में या मोदी भक्तों में, यानी राम में या राम के भक्तों में? राम मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उनके लोग उन्हें तो विष्णु का अवतार न जाने क्या क्या कह डालते हैं। मैं तो बस एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूं मेरे दोस्त। तो बात सटीक है। एक बात बताइए, जो भी ईश्वर होगा, चलिए आपका भगवान, क्या आपका भगवान सिर्फ हिंदुओं की रक्षा करेगा? अगर कोई आफत विपत आएगी तो वो ईसाइयों की रक्षा नहीं करेगा, वो मुसलमानों की रक्षा नहीं करेगा, वो क्रिश्चियंस या जैन्स या बौद्ध या फिर किसी और की रक्षा नहीं करेगा, सिर्फ हिंदुओं की रक्षा करेगा। क्या वो सिर्फ हिंदुओं का भगवान है और हिंदुओं का राम है? अगर ऐसा है तो मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता, और वो भगवान हो भी नहीं सकता जिसे वो समुदायों में, जातियों में, धर्मों में बांटकर समझता हो आपके समझाने से। ठीक वैसा वाइस यही बातें सारे धर्म पर लागू होती हैं। कोई अल्लाह, क्या अल्लाह सिर्फ मुसलमानों की किसी आफत विपत में मुसलमानों की रक्षा करेगा?
वो हिंदुओं, ईसाइयों, बौद्धों या किसी और अन्य की रक्षा नहीं करेगा, यानी अपनी कृपा को भी बांट देगा, बांट कर देगा सिर्फ जो उसे मानेगा। अगर ऐसा है, कोई अस्तित्व नहीं है उसका, यह हर इंसान को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, मान लेना चाहिए। चाहे वो ईसाई है, उसका कोई भगवान है, चाहे वो मुसलमान है, उसका कोई भी अल्लाह है, चाहे जैन या बौद्ध हो, उसका कोई ईश्वर है, कोई ईश है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर वो विभेदन करके, विभाजन करके, भेद करके अपनी कृपा लोगों पर बरसाता हो, देता हो, बांटता हो, तो यह बहुत साधारण सी बात है। सोच कर देखिए, क्या यह सच है या क्या यह गलत है? वो ईश्वर हो सकता है जो आदमी आदमी में ही फर्क कर ले, यानी नहीं। खैर, सच तो यह है मेरे दोस्त कि ईश्वर है ही नहीं। कोई कहीं कुछ, ये अगर ये भ्रांतियां नहीं होती, अगर ये भ्रम नहीं होता, तो शायद हम गुलाम नहीं होते, शायद हम सदियों तक रगड़े नहीं जाते, पिसे नहीं जाते, कुचले नहीं जाते, शायद जातिवाद नहीं होता, शायद ऊंच नीच नहीं होता, शायद ये कुछ भी नहीं होता अगर ये भ्रम नहीं होता। भ्रम, क्या भ्रम? ईश्वर के होने का भ्रम। यह भ्रम भी अच्छा है, यह भ्रम लोगों को पालना चाहिए। इसी भ्रम के कारण हम गुलाम हुए थे, इसी भ्रम के कारण आज भी हमें अडानी और मोदी लूट रहा है और हम सड़कों पर दूसरों को गालियां दे रहे हैं, डीजे बजाकर झंडे लहरा रहे हैं, धर्म का पताका गाड़ रहे हैं। कहां है राम? अच्छा किसी का कर नहीं सकते, किसी बुराई को रोक नहीं सकते, तो कहां है राम? मेरी बात अगर आपको समझ में आ गई हो या आ जाए, तो लोगों से भी यह सवाल करना, कहां है राम? क्यों चुप है राम? क्यों नहीं बोलते राम? क्यों नहीं आते राम? क्यों नहीं समझाते राम इन गालीबाजों को? क्यों नहीं समझाते राम इन तबाही मचाने वालों को? क्यों नहीं समझाते? क्यों नहीं समझाते कि आज खाने के लिए तरस रहे हो? क्यों नहीं समझाते कि आज स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तरस रहे हो? क्यों नहीं समझाते आज 5 किलो अनाज के भीख का कटोरा लेकर नरेंद्र मोदी की और अडानी की दी हुई भीख की लाइन में खड़े हो? क्यों नहीं समझाते राम? कुछ नहीं समझाएंगे, कुछ नहीं बताएंगे और ना ही आएंगे। यह आपका देश है, यह आपके बच्चे हैं, इन्हें आतंकवादी बना दीजिए, इन्हें जेल भिजवा दीजिए, इनसे गोलियां चलवाइए, जो भी कर सकते हैं कीजिए, लेकिन जो भी करेंगे आप ही करेंगे। और कम से कम जो आज कर रहे हैं, न जाने कितने सदियों तक आगे 5 किलो अनाज की भीख की लाइन में आप और आपकी पीढ़ियां यूं ही खड़ी रहेंगी। खोजिए राम को, ढूंढिए डीजे में, दीजिए गालियां, फैलाइए नफरत और पहुंचाइए फायदा अडानी और अंबानी को।